एवरीवन, वेलकम टू इन्वायरोट्रिक्स। मैं हूं डॉक्टर सविता कलशन और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट 35 ऑफ PYQ सीरीज, जिसमें हम कवर करेंगे यूनिट 3। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से हमें बताना है, अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू ईयर कौन कौन से साइंटिस्ट ने इवोल्यूशन ऑफ ब्रांच ऑफ इकोलॉजी में जो है अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो आपका प्रिकर्सर ऑफ इकोलॉजी है, जो प्रिकर्सर ऑफ इकोलॉजी टर्म जो दिया था, एक इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के बीच में कुछ रिलेशन की बात की थी, वो सबसे पहले की थी जॉर्जे सेंट हिलेरे ने 1800 ईस्वी में। किसने? जॉर्जे सेंट हिलेरे ने 1800 ईस्वी में। ठीक है, 1800 ईस्वी में सबसे पहले बात की थी इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या है, एक रिलेशन है, एंड इट इज़ द प्रिकर्सर ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी का जो है क्या है, ये अर्ली नेचुरलाइज आइडिया किसने दिया था? सेंट हिलेरे ने। देन उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो टर्म आपकी दी थी हैंस रिटर ने। हैंस रिटर ने क्या बताया था? हॉनेस रिटर ने क्या बताया था? 1885 में, 1885 में जो है हॉनेस रिटर ने बात की थी एक बहुत इंपॉर्टेंट कि यूज़ द इकोलॉजी इन कंटेक्स्ट ऑफ बोटानिकल कंटेक्स्ट। इकोलॉजी का जो टर्म है वो बताया था बोटानिकल कंटेक्स्ट में। किसके कंटेक्स्ट में? बोटानिकल कंटेक्स्ट में। ठीक है, बोटानिकल कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें, दे हेल्प इन पॉपुलराइजिंग द इकोलॉजी। इससे क्या हुआ था? इकोलॉजी जो है वो आपका क्या हो गया था? पॉपुलर हो गया था। ठीक है, इकोलॉजी टर्म जो है वो आपकी पॉपुलर हो गई थी। स्प्रेड इन टर्म इनटू द मेन स्ट्रीम बायोलॉजी। मेन स्ट्रीम बायोलॉजी में जो है आपका इकोलॉजी टर्म जो है वो पॉपुलर किसने किया? रेटर ने किया। प्रिकर्सर ऑफ इकोलॉजी कौन था? हिलेरे था। 1800 ईस्वी में इसने टर्म दिया जिसमें बताया इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के बीच में जो है एक रिलेशन है। देन हेंस रिटर ने 1885 में क्या किया कि इसने बताया कि जो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी जो है बोटानिकल कंटेक्स्ट में इसने इसको समझाने की कोशिश करी और इसको फेमस कर दिया इन दी बायोलॉजी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, उसके बाद जो टर्म दी गई थी, उसके बाद अर्नेस्ट हैकेल आए। अर्नेस्ट हैकेल ने क्या बताया? 1886 में, 1866 में, 1886 में। ठीक है, 1866 में क्या बताया अर्नेस्ट हैकेल ने? अर्नेस्ट हैकेल ने ये बताया कि ये टर्म कॉइन की इकोलॉजी के टर्म कॉइन की कि इकोलॉजी क्या होता है। दे गेव इकोलॉजी इट्स नेम एंड डेफिनेशन। उन्होंने क्या बताया? उसकी डेफिनेशन और टर्म जो क्या बताया था? डेफिनेशन बताई थी और क्या बताया था? नेम उसका डिफाइन किया था। ठीक है, तो इकोलॉजी क्या होता है? इकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन दी ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। तो इकोलॉजी, मैंने इसके ऊपर एक अलग से लेक्चर जो है वो बना रखा है। इकोलॉजी क्या होता है, लेवल क्या है, इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है। बहुत अच्छे से मैंने सारी टर्म्स जो है वो क्लियर कर रखी है, तो आप उस लेक्चर को जो है वो प्रेफर कर सकते हैं। तो ब्रांच इकोलॉजी क्या होता है? इट इज़ द इंटरैक्शन बिटवीन, और it study the interaction between the relationship between organism and environment. It study the relationship between organism and environment. नेक्स्ट जो है वो ऑर्थर टेंसली आया, जिसने क्या बताया? इकोसिस्टम के बारे में बताया। ठीक है, इकोसिस्टम के बारे में बताया कि इकोसिस्टम क्या होता है। इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इकोसिस्टम के बारे में बताया। देन उसके बाद लास्ट वन आया था आपका ऑडम। कौन आया था? ऑडम। ऑडम ने क्या बताया था? 1953 में कौन आया? ऑडम आया। ऑडम ने क्या बताया? दे डेवलप द इकोसिस्टम इकोलॉजी एंड ही इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। तो आपसे कोई क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन पूछे कि हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी, तो ऑडम इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। तो मॉडर्न इकोलॉजी के फादर कौन है? यूजीन ऑडम। ठीक है, यूजीन ऑडम। 1935 में ये इन्होंने बुक ऑफ फंडामेंटल इकोलॉजी जो है वो लिखी थी। बुक ऑफ फंडामेंटल इकोलॉजी किसने लिखी थी? EP ऑडम ने। ठीक है, 1935 में, एंड ही इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। क्लियर है? तो सबसे पहले कौन आया? सेंट हिलेरियस आया 1800 में। उसने क्या बताया? इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के बीच में एक रिलेशनशिप है। देन रेटर ने क्या बताया? रेटर ने इसको फेमस किया, इकोलॉजी के टर्म को फेमस किया। ठीक है, इन कंटेक्स्ट ऑफ बोटानिकल कंटेक्स्ट में इसको फेमस किया। देन उसके बाद अर्नेस्ट हैकेल आया। अर्नेस्ट हैकेल ने टर्म इकोलॉजी दिया।
ठीक है। देन अर्नेस्ट हैकेल के बाद आपका आया ऑर्थर टेंसले। ऑर्थर टेंसले ने क्या बताया, इकोसिस्टम के बारे में बताया, इकोसिस्टम का टर्म दिया। देन ईपी ऑडम आए। ईपी ऑडम ही इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी, और बुक ऑफ फंडामेंटल इकोलॉजी जो है वो किसने दी, यूजिन ऑडम ने। क्लियर है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मैक ऑर्थर एंड विल्सन आइलैंड इक्विलिब्रियम मॉडल रिप्रेजेंट द बैलेंस बिटवीन। तो मैक ऑर्थर और विल्सन आइलैंड इक्विलिब्रियम मॉडल जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बताता है रेट ऑफ स्पीशीज इमिग्रेशन एंड एक्सटेंशन। ठीक है, इमिग्रेशन और रेट ऑफ स्पीशीज ऑफ इमिग्रेशन और रेट ऑफ स्पीशीज ऑफ एक्सटेंशन जो बताता है वो कौन बताता है, मैक ऑर्थर एंड विल्सन आइलैंड इक्विलिब्रियम मॉडल। ठीक है, तो टर्म हमेशा याद रखना है कि मैक ऑर्थर एंड विल्सन आइलैंड इक्विलिब्रियम मॉडल जो है वो हमें क्या बताता है, रेट ऑफ स्पीशीज ऑफ इमिग्रेशन और एक्सटेंशन के बारे में। किसके बारे में, इमिग्रेशन और एक्सटेंशन के बारे में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अगर इमिग्रेशन की बात करें तो क्या होता है बेसिकली इमिग्रेशन, ये तो मैंने बता दिया कि रेट ऑफ स्पीशीज इमिग्रेशन बता रहा है, रेट ऑफ स्पीशीज एक्सटेंशन बता रहा है कौन, मैक ऑर्थर एंड विल्सन मॉडल। ठीक है, लेकिन इमिग्रेशन क्या होता है, एक्सटेंशन क्या होता है। इमिग्रेशन की अगर हम बात करें, न्यू स्पीशीज़ अराइविंग फ्रॉम मेनलैंड, मेनलैंड से जो है हटकर वो नई स्पीशीज़ जो है कॉलोनाइज हो गई हैं, नई स्पीशीज़ जो है आपकी फॉर्म हो गई है, दैट इज़ इमिग्रेशन। ठीक है, तो इमिग्रेशन क्या है, न्यू स्पीशीज़ अराइविंग फ्रॉम मेनलैंड और कॉलोनाइजेशन रेट, ये क्या होता है, कॉलोनाइजेशन रेट भी होता है और न्यू स्पीशीज़ फॉर्म होती हैं। ठीक है, एक्सटेंशन रेट की बात करें तो स्पीशीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन आइलैंड गोइंग एक्सटेंट, किसी आइलैंड पे कोई स्पीशी प्रेजेंट है और वो एक्सटेंट हो चुकी है, दैट इज़ द एक्सटेंशन रेट। ठीक है, तो इट रिप्रेजेंट द बैलेंस बिटवीन इमिग्रेशन एंड एक्सटेंशन रेट ऑफ स्पीशीज़। तो आपका विल्सन और ऑर्थर और विल्सन मॉडल क्या करता है, इट रिप्रेजेंट द बैलेंस बिटवीन द इमिग्रेशन एंड एक्सटेंशन रेट ऑफ स्पीशीज़। अगर मैं बात करूँ कुछ एक्स्ट्रा टिप्स के बारे में कि नियर आइलैंड, अगर आपके आइलैंड के पास क्या होगा, हाई रेट ऑफ इमिग्रेशन होगा। ठीक है, नियर द आइलैंड द हाई रेट ऑफ इमिग्रेशन होगा। लार्ज आइलैंड है तो लोअर एक्सटेंशन होगा, स्पीशीज़ जो है वो उनको ज़्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे तो एक्सटेंशन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, लो एक्सटेंशन होगा अगर लार्ज आइलैंड है। ठीक है, नियर आइलैंड क्या रहेगा, हाई इमिग्रेशन आपका रहता है। फार एंड स्मॉल आइलैंड है तो फ्यूअर स्पीशीज़ हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, फ्यूअर स्पीशीज़ हमें देखने को मिलेंगी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग है, डिफेंसिव अडेप्टेशन दे रखा है और एग्जाम्पल बता रखे हैं आपको। ठीक है, तो ऑक्टोपस क्या करता है अपने डिफेंसिव अडेप्टेशन में, वो अपनी आर्म को सेल्फली कट कर देता है। ठीक है, ही सेल्फ कटिंग ऑफ एन आर्म टू एस्केप द प्रेडेटर, और प्रेडेटर से बचकर भाग जाता है। तो ऑक्टोपस क्या कर रहा है, ऑटोनॉमी ऑफ आर्म कर देता है अपनी। ठीक है, दिस सेल्फ कटिंग ऑफ एन आर्म टू एस्केप द प्रेडेटर। ठीक है, तो मैकेनिकल डिफेंस की अगर हम बात करेंगे तो वो होगा आपका हेड जी हॉग। ठीक है, हेड जी हॉग, हेड जी हॉग में क्या होता है, द रोलिंग इनटू द बॉल विद स्पाइन आउटवर्ड। ठीक है, एक बॉल की फॉर्म में हो जाता है ये ऑर्गेनिज्म और रोल ऑन करना स्टार्ट कर देता है स्पाइन आउटवर्ड, और अपने बाहर से जो है वो अपने डिफेंस मैकेनिज्म के लिए क्या कर देता है, मैकेनिकली डिफेंस करता है खुद को। तो ये बाहर जो है अपने स्पाइंस आउट कर लेता है। ठीक है, स्पाइंस को आउट कर लेता है। दे प्रोटेक्ट अगेंस्ट द नेचुरल प्रेडेटर, प्रोटेक्ट करता है खुद को किससे, नेचुरल प्रेडेटर से। तो हेड जी हॉग क्या कर रहा है, मैकेनिकल डिफेंस कर रहा है, रोल ऑन करता है सरफेस पे और अपने स्पाइक्स को आउट कर लेता है। देन अगर हम नेक्स्ट बात करें, ठीक है, नेक्स्ट केमिकल डिफेंस की अगर हम बात करें तो उसमें आएगा आपका ऑक्टोपस। ठीक है, केमिकल डिफेंस की अगर हम बात करें तो क्या होगा, ऑक्टोपस। ठीक है,
और कलरेशन की अगर हम बात करें, ओपोसीमेटिक कलरेशन की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होगा आपका सिनामार मॉथ, ठीक है। तो ये अपने क्या कर लेते हैं, कलर को चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंगली। एपोसीमेटिक कलरेशन की अगर हम बात करें तो सिनामार मॉथ। देन क्रिप्टिक कलरेशन की अगर हम बात करें तो उसमें क्या आएगा, बुश क्रिकेटर, बुश क्रिकेट्स, ठीक है, बुश क्रिकेट्स। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, मतलब नॉर्मली अगर देखें जो ऐसा इकोलॉजी इन्वायरमेंट में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। जून 2024 का पेपर जो था ना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, बहुत आउट ऑफ द सिलेबस ऐसा लग रहा है क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ रखे हैं, लेकिन लेवल जो है वो अच्छा है जिसने भी पेपर सेट किया है। मैकेनिकल डिफेंस की अगर बात करें तो मैकेनिकल डिफेंस में मैंने क्या बताया, हुडजी हॉक। केमिकल डिफेंस में ऑक्टोपस। और एपोसीमेटिक कलरेशन की बात हो रही है तो दे आर टॉकिंग अबाउट सिनाबार मोथ। क्रिप्टिक कलरेशन की बात हो रही है तो दे आर टॉकिंग अबाउट बुश क्रिकेटर्स, बुश क्रिकेट्स, ठीक है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दो स्टेटमेंट दे रखी है, असर्शन और रीजन, ठीक है। एवरी माउंटेन विद अ जोनोबायोम, जोनोबायोम क्या होता है, जोनोबायोम इज एन इकोलॉजिकल एंटिटी, कि एवरी माउंटेन विद इन अ जोनोबायोम। देखो टाइप ऑफ बायोम्स वाला जो लेक्चर है वो मैं कल अपलोड करूँगी अर्ली मॉर्निंग 6 और 7 o'clock, ठीक है। जोनोबायोम लास्ट जो आज जो लेक्चर अपलोड किया था मैंने वो था आपका इकोलॉजिकल अडेप्टेशन, मैंने बताया था कि कितने टाइप की अडेप्टेशन होती है। और अडेप्टेशन के साथ साथ जो है मैंने उसमें डिस्कशन कर रखा है होम्योस्टैटिसिस के बारे में, और इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम जो है वो बताया है मैंने उसमें, और टाइप ऑफ स्पेसिएशन के बारे में मैंने उसमें डिस्कशन कर रखा है। और इसी के साथ इकोलॉजिकल सर्विसेज भी है जो मैंने उसमें कवर किया हुआ है, तो आप वो लेक्चर प्रेफर कर सकते हो टू सॉल्व दी क्वेश्चंस, ठीक है। टाइप ऑफ बायोम वाला जो सिलेबस, टाइप ऑफ बायोम जो है और पॉपुलेशन इकोलॉजी का जो लेक्चर है वो कल अपलोड होगा, और इस तरीके के क्वेश्चन जो है आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। एवरी माउंटेन विद इन अ जोनोबायोम इज एन इकोलॉजिकल entity with a typical sequence of altitudinal band, but the pattern differ from one mountain to another, ठीक है। with a typical sequence of altitudinal band but the pattern differ from one mountain to another। रीज़न क्या कह रहा है, ओरोजेनिक फोर्सेस इन्फ्लुएंस द जोनोबायोम, ओरोजेनिक फोर्सेस जो है वो इन्फ्लुएंस करता है जोनोबायोम को, और ओरोबायोम आर डिस्टिंग्विश अकॉर्डिंग टू देयर जोनोबायोम दे बिलोंगिंग टू। तो सबसे पहले तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि जोनोबायोम क्या है और ओरोबायोम क्या है, या फिर ओरोजेनिक फोर्सेस क्या। तो बेसिकली ओरोबायोम जोनोबायोम्स क्या होते हैं, दे आर द मेजर क्लाइमेटिक बेस्ड बायोम। क्या होते हैं, मेजर क्लाइमेटिक बेस्ड बायोम्स होते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू देयर ट्रॉपिकल रीजन, लैटिट्यूडनल जब लैटिट्यूडनल डिफरेंस क्रिएट करेंगे हम, कि लैटिट्यूडनल बेसिस पे जब हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो क्या बताएगा, आपका जोनोबायोम बताएगा कि डिफरेंट जोन को। अगर एग्जाम्पल की बात करूँ, एग्जाम्पल से इजीली समझ आएगा कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम और टेम्परेट रेन फॉरेस्ट बायोम। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम जो है वो नियर इक्वेटर आपके प्रेजेंट होंगे, और सब ट्रॉपिकल एरिया पे क्या प्रेजेंट होंगे, आपके टेम्परेट डेसिडियस बायोम्स प्रेजेंट होंगे। तो अकॉर्डिंग टू देयर लैटिट्यूडनल वेरिएशन जो है डिफरेंट जोन्स ऑफ बायोम है, तो जिसको हमने क्या बोला, जोन्स, जोनोबायोम। तो एवरी माउंटेन विद इन अ जोनोबायोम इज एन इकोलॉजिकल एंटिटी। डिफरेंट इकोलॉजिकल एंटिटी शो करते हैं, येस दिस इज करेक्ट, विद अ टिपिकल सीक्वेंस ऑफ एल्टीट्यूडनल बेल्ट। मैंने बताया कि क्या होता है उसमें, टिपिकल सीक्वेंस ऑफ एल्टीट्यूडनल बेल्ट होता है, बट द पैटर्न डिफरेंट फ्रॉम वन माउंटेन टू अनदर। एक माउंटेन से डिफरेंट माउंटेन पे जो है अगर हम देखें तो उसका पैटर्न क्या रहेगा, आपका डिफरेंट रहता है, ठीक है। पैटर्न क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। तो माउंटेन शो दी ओरोबायोम, माउंटेन क्या शो कर रहा है, ओरोबायोम शो कर रहा है। एल्टीट्यूडनल जोनेशन की अगर हम बात करें तो माउंटेन, सब एल्पाइन, एल्पाइन, निवल, बट एग्जैक्ट बेल्ट डिफर फ्रॉम डिपेंडिंग ऑन लैटिट्यूड, क्लाइमेट, माउंटेन, मास लूप। तो आपका जो डिफरेंस क्रिएट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्या होता है, लैटिट्यूडनल के बेसिस पे डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है। क्लाइमेट के बेस पे डिफरेंट होगा, माउंटेन मास के बेस पे डिफरेंट होगा,
और किस तरीके का स्लोप है उसके बेस पर डिफरेंट होगा। तो बहुत जो ये टर्म दे रखा है बहुत डिफ़िकल्ट सा टर्म दे रखा है, लेकिन इसका एक इन शॉर्ट जो है आपका क्लियर कट अगर मैं बात करूँ तो ज़ोनोबायोम क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जोन, और अकॉर्डिंग टू देयर लैटिट्यूड जो है ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। और इसी के साथ ये क्या डिपेंड, जो अगर लैटिट्यूड के बेस पर डिफरेंट होगा, डिपेंड करेगा आपका किस तरीके का क्लाइमेटिक फैक्टर है। जैसे ट्रॉपिकल रीजन्स पे अलग क्लाइमेट होगा, लेकिन टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट है तो उनका क्लाइमेट अलग होगा, अलग तरीके की स्पीशीज़ होंगी, अलग तरीके का स्लोप और मास पैटर्न, स्पीशीज़ मास पैटर्न जो है हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरी माउंटेन विद अ ज़ोनोबायोम इज इकोलॉजिकल एंटिटी, अपनी अलग इकोलॉजिकल एंटिटी है। देन ओरोजेनिक रीजन की अगर हम बात करें तो ओरोजेनिक फोर्सेस इन्फ्लुएंस द ज़ोनोबायोम, ओरोजेनिक फोर्सेस जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके किसको, ज़ोनोबायोम्स को। तो अब ओरोजेनिक क्या होता है, ये कौन सी बला आ गई, ये कौन सा टर्म आ गया, ठीक है। तो ओरोबायोम क्या होते हैं, ठीक है, ओरोबायोम्स की बात करिए, दिस द ओरोबायोम आर डिस्टिंग्विश अकॉर्डिंग टू देयर ज़ोनोबायोम। तो ओरोबायोम्स क्या होते हैं, द माउंटेन इकोसिस्टम विद इन अ ज़ोनोबायोम, कोई भी माउंटेन इकोसिस्टम विद इन ई ज़ोनोबायोम शो अ एल्टीट्यूडनल बेल्ट, ठीक है, कि हिमालयाज इन ट्रॉपिक और एल्पास इन टेम्परेट जोन। तो उसका अगर सब पार्ट बोलें, सब पार्ट क्या हुआ आपका, ओरोबायोम हो गया, ठीक है। ज़ोनोबायोम का सब पार्ट क्या हो गया, ओरोबायोम हो गया, आर डिस्टिंग्विश्ड अकॉर्डिंग टू देयर ज़ोनोबायोम एंड दे बिलोंग टू, ठीक है, दे आर डिस्टिंग्विश एंड बिलोंगिंग टू। तो अब पहली स्टेटमेंट देख लेते हैं, बिकॉज माउंटेन ऑलवेज शो द एल्टीट्यूडनल जोनेशन, माउंटेन क्या शो करते हैं, एल्टीट्यूडनल जोनेशन शो करते हैं, बट बेल्ट डिफरेंट फ्रॉम लैटिट्यूड स्लोप और एक्सपोजर, बट जो बेल्ट होती है वो डिफरेंट होती है अकॉर्डिंग टू देयर, डिफरेंट फ्रॉम लैटिट्यूड स्लोप और एक्सपोजर। रीजन की अगर हम बात करें तो ओरोबायोम आर इंडेड डिस्टिंग्विश बाय ज़ोनोबायोम, ओरोबायोम जो है वो ज़ोनोबायोम से डिफरेंट होते हैं, बट नॉट डायरेक्टली बिकॉज ऑफ ओरोजेनिक फोर्सेस, ओरोजेनिक फोर्सेस की वजह से डायरेक्टली जो है ये डिफरेंट नहीं होते हैं। क्लाइमेट इज़ दी मेन ड्राइवर, क्लाइमेट जो है वो क्या है, एक मेन फैक्टर है ज़ोनोबायोम को ओरोबायोम से डिफरेंट करने का, ठीक है। क्लाइमेट क्या है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ओरोबायोम को ज़ोनोबायोम से डिफरेंट करने का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। अब जो सेकंड 2 है, रीज़न 2 है जो, ये पार्शियली करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसीलिए बोथ ए एंड आर इज करेक्ट, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये आपका क्वेश्चन जो पूछ रखा है नेट के एग्ज़ाम में पूछ रखा है दिसंबर 2023 में। इसको हम पिक्टोरियल फॉर्म में जो है वो इजीली और अच्छे से जो है इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करूँगी इस टॉपिक को इजीली मैं कवर कर पाऊँ, टाइप ऑफ बायोम्स में जब पढ़ाऊँ उसमें। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है या फिर कोई और चेंज चाहते हो आप तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।